हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। और मैं व्यास नारायण साहू आज आपके लिए लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे रिवाइज के लिए है, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए आप, क्योंकि बहुत सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं। तो आप अच्छे से और लगन से पढ़िए, क्योंकि पूरी रिवाइज के इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो रिवाइज बेस पे हम देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न को सुम्मिलित कीजिए या सम्मिलित कीजिए। तो आपको एक साइड नदी दिया हुआ है, एक साइड उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है। आपको मिलान करना है कि कौन सा नदी कहाँ से होकर निकलती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो हाफ नदी कहाँ से निकलती है? कांदावनी पहाड़ी से। कांदावनी पहाड़ी है, कांदावनी पहाड़ी। और जो ये है मनियारी नदी है, मनियारी नदी कहाँ से निकलती है? लोरमी से, जो पेंड्रा लोरमी का पठार बोलते हैं वहाँ से। तो ये मनियारी जो है वो लोरमी पठार हो जाएगा। पैरी नदी, अब पैरी नदी देखते हैं, भात्रीगढ़ पहाड़ी से निकलती है जो कि गरियाबंद में स्थित है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो पैरी नदी है उसका प्राचीन नाम पलासनी नदी भी है। प्राचीन नाम क्या है? पलाशिनी नदी है। हसदेव नदी, तो हसदेव नदी जो कि कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी, ये जो है हमारा कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी कहाँ है? कोरिया में स्थित है। जो सोनहट जो तहसील है वहाँ से होकर ये निकलती है। इसमें एक और पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हसदेव नदी के किनारे पीथमपुर नाम का एक शहर बसा हुआ है। पीथमपुर जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। पीथमपुर जांजगीर चांपा में स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो हसदेव नदी के किनारे पीथमपुर बसा हुआ है जो कि जांजगीर चांपा में है। तो चलिए मिलान करते हैं। मैंने क्या बताया था? हाफ नदी जो कि कांदावनी पहाड़ी, और कांदावनी पहाड़ी कहाँ है? कंवरधा में है, कंवरधा में। तो एक का डी होना चाहिए। एक का डी किस में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। एक का डी हो गया। मनियारी नदी लोरमी से निकलती है, तो दो का सी होना चाहिए। दो का सी इसमें भी है, इसमें भी है। और तीसरा है पैरी नदी, तो पैरी नदी कहाँ बताया था मैं? पैरी नदी है भात्रीगढ़ पहाड़ी जो कि गरियाबंद में स्थित है। तो तीन का बी होना चाहिए। तीन का इसमें, तीन का ए है, मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तीन का बी इसमें सही है, मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसमें देखिए, ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं इसमें, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन, हालांकि हमने क्वेश्चन कम लिए हैं लेकिन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिससे और भी क्वेश्चन जनरेट होता है जो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सबरी नदी। सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात बना हुआ है। देख लेते हैं इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी पर कौन से जो जलप्रपात है वो है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे चौड़ी जलप्रपात है। लगभग 300 जो मीटर है वो है उसके, 300 फीट है, सॉरी 300 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। और इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। तो इंद्रावती नदी पर कौन सी है? चित्रकूट जलप्रपात है। और ये जो मुनगा बहार नदी है, मुनगा बहार नदी पर कौन सा है जलप्रपात है? यहाँ पर है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि कहाँ स्थित है? मुनगा बहार नदी पर स्थित है। और ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है। लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है, तो ध्यान में रखें। और ये जो सबरी नदी है, ये जो मुनगा बहार नदी है, वो सबरी नदी का ही क्या है? सहायक नदी है। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात आया तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सबरी नदी। नेक्स्ट है, खुड़िया बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो खुड़िया बांध कहाँ है? सबसे पहले ये जानते हैं। तो खुड़िया बांध जो है मुंगेली जिले में स्थित है। मुंगेली के लोरमी में, मुंगेली में लोरमी विधानसभा है उस एरिया में ही मौजूद है ये। तो जो मुंगेली है, मुंगेली में कौन सी नदी है? मनियारी नदी। तो खुड़िया बांध कौन सी नदी पर स्थित होगी? मनियारी नदी पर। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है,
जो खुड़िया बांध है उसका एक और नाम है जिसको राजीव गांधी जलाशय भी बोलते हैं, राजीव गांधी जलाशय। ध्यान में रखिए, ये भी नाम पूछा जाता है। राजीव गांधी जलाशय जो कि 1930 में बना था, खुड़िया बांध। और इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो खुड़िया डैम है वहाँ जब पानी जो है 75% से ऊपर हो जाता है, 75% से ऊपर, तो इसमें क्या हो जाता है, जो ओवरफ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका पहचानने वाला पॉइंट है, जब फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो चल रहा है पानी, मतलब उसमें 75% से ऊपर पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडम सिल्ली जलाशय कौन सी नदी पर स्थित है? तो मॉडम सिल्ली जलाशय जो कि महानदी पर ही है, लेकिन महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर बना हुआ है मॉडर्न सिल्ली जलाशय। और इसको क्या, जो मॉडर्न सिल्ली है वो क्या है, एशिया का प्रथम साइफन बांध है, साइफन बांध। और इसका एक और नाम प्रस्तावित है जिसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का नाम से ये बांध का नाम और भी प्रस्तावित है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ध्यान में रखिए इसको। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव से कौन सा है, मॉडर्न सिल्ली जलाशय है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन सबसे कम कौन से जिले में पाया जाता है? तो देखिए, संरक्षित वन सबसे कम क्षेत्रफल पर, सबसे पहले जानते हैं संरक्षित वन होता क्या है। तो ये जो है सीमित मात्रा में, संरक्षित वन में क्या होता है, जो सीमित मात्रा में कुछ क्रियाकलाप है वो क्या होती है, अनुमति होती है। जैसे घास की जो कटाई है वो है, और कुछ मात्रा में लकड़ियाँ भी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संरक्षित वन क्षेत्र बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में 40.21% पर ये जो क्षेत्रफल है उतने में विस्तारित है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, संरक्षित वन में सबसे कम कौन से जिले में पाया जाता है? तो सबसे कम ध्यान में रखिए जांजगीर चांपा है, और सबसे ज़्यादा आया तो सरगुजा है। तो जांजगीर चांपा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बोला तो सरगुजा, सबसे कम बोला तो जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाया जाता है? तो आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है, दंतेवाड़ा में है हमारा। कौन से जिले में है, दंतेवाड़ा। तो आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ से है दोस्तों, दंतेवाड़ा। और सबसे कम बोला जाए तो कौन सा है जाएगा, कोरबा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दंतेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागबानी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बागबानी फसल करना है हमको, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, हमारा लेटराइट मिट्टी होता है, लेटेराइट मिट्टी, जिसको स्थानीय लैंग्वेज में भाठा भी बोलते हैं, भाठा मिट्टी। और इसमें जो बागबानी फसल है ये सबसे ज़्यादा एसी मिट्टी में होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तारित है, पाट प्रदेशों में, पाट प्रदेशों में सबसे ज़्यादा विस्तारित है। जैसे जसपुर एरिया देखा जाए तो ऊपर का जो एरिया है पाट प्रदेश है वहाँ सबसे ज़्यादा विस्तारित है, इसलिए वहाँ बागबानी फसल भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह बांध कौन से नदी पर बना हुआ है? वीर नारायण सिंह बांध कौन से नदी पर बना हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोडार नदी। कोडार नदी जो कि कहाँ स्थित है, महासमुंद में है, महासमुंद जिले में है कोडार नदी। और इसकी जो स्थापना है 1976 में, मतलब 1976 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। इसमें एक और पॉइंट जोड़ देता हूँ मैं, इसमें जो है 16.7 हज़ार जो हेक्टेयर है, 1000 हेक्टेयर जो है ये इतने मतलब एरिया है उसके सिंचाई के लिए ये उपलब्ध है। तो इतने एरिया को ये सिंचाई के लिए कवर करता है। शहीद वीर नारायण सिंह जिसको कोडार नदी में बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरथरी के बारे में क्या असत्य है? असत्य मतलब गलत है, गलत है। तो इसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही होगा? सबसे पहले देखते हैं, यह एक वियोग गायन है, ये तो सही है क्योंकि जो भरथरी है वो एक वियोग गाना है, मतलब अलग अलग करने वाला गायन है। ये छत्तीसगढ़ की एक लोक गायन शैली है, ये भी सही है। तीसरा है, इसको राजा भरथरी तथा रानी पिंगला के मिलाने के उपलक्ष्य में गायन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, मिलाने के उपलक्ष्य में, जबकि हमने क्या पढ़ा इसमें कि वे ये वियोग का है। तो मिलाने वाला जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो वाद्य यंत्र एक तारा और सारंगी यूज़ होता है ये भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ के ही बनाइएगा, क्योंकि पता सबको रहता है लेकिन वो क्वेश्चन को क्या है जल्दी जल्दी में इधर उधर पढ़ डालते हैं और क्या होता है जो आंसर हो जाता है वो गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताला गांव के बारे में असत्य है। इसमें ये भी निगेटिव क्वेश्चन है, ये गलत है। मतलब ताला गांव के बारे में कौन सा चीज़ गलत है? तो यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नदी है। हाँ, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नदी है जो कि 5वीं-6वीं सदी में बना हुआ था। इसमें इंद्र शिव या रुद्र शिव बोलते हैं, रुद्र शिव की प्रतिमा में 10 जीव जंतु का विवरण है। ये भी क्या है? गलत है। ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें 11 जीव जंतु जो है, 11 जीव जंतुओं का विवरण है। यह मनियारी नदी के किनारे स्थित है, सही है। देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, ये भी सही है। और तालागांव एक प्राचीन मंदिर है, ये भी सही है। ये जो मंदिर है वो सरपपुरी वंशों द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसमें जो है 11 जीव जंतुओं का विवरण है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। फिर से आ गया मिलान कीजिए। ये पर्वत है और ये हमारा जिला है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप इनमें से कहीं एक या दो का भी अच्छे से कहीं आपको पता होगा तो आप बिल्कुल बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, धारी डोंगरी या आरी डोंगरी, दूसरा है अलबक्का की पहाड़ी, तीसरा ढारी डोंगर, चौथा है कैमूर पहाड़ी। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो कैमूर पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोरिया में है। तो कैमूर पहाड़ी का जो आंसर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। तो देखिए, द में फर्स्ट दिया है किसी में, द में फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। द में फर्स्ट इन दोनों में है। अब दूसरा देखते हैं, अलबक्के की पहाड़ी बीजापुर में स्थित है। तो बी का 3 होना चाहिए, ये बी का 3 होना चाहिए। मतलब बी में 3 होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन। अलबक्का की पहाड़ी कहाँ है? बीजापुर में स्थित है और कैमूर की पहाड़ी कोरिया में स्थित है। तो आप दो चीज़ों से पूरे के पूरे आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो धारी डोंगर या आरी डोंगर है वो कहाँ स्थित है? कांकेर में स्थित है। और जो धारी डोंगर है, मतलब स वाला ऑप्शन, वो कहाँ स्थित है? वो है आपका महासमुंद। तो धारी डोंगर महासमुंद में स्थित है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों बहुत सारे जो पार्ट है उसमें डिवाइड किया गया है। लगभग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है और नदियों का जो बेसिन भाग है, जो कि छत्तीसगढ़ का मध्य छत्तीसगढ़ है, वो उसमें सबसे सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो प्रथम इतिहासकार कौन है इनमें से? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार जो है हमारे बाबू रेवाराम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम। मुकुटधर पांडे को क्या बोलते हैं? छायावादी। प्रथम छायावादी जो है मुकुटधर पांडे है। और ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वो क्या है? खंड काव्य है। प्रथम खंड काव्य बोला जाता है। लोचन प्रसाद पाठक जो पांडे हैं, इनको प्रथम नाटककार बोला जाता है। तो ये तीनों तो नहीं है। प्रथम इतिहासकार बोले तो बाबू रेवाराम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है? देखिए इसमें भी फिर से क्या है? निगेटिव क्वेश्चन है। तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें जानना पड़ेगा कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ, गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा क्या क्या लिखा गया है। एक खूब तमाशा लिखा गया है और एक सुदामा चरित्र लिखा गया है। सुदामा चरित्र भी हमारे पास। रामायण प्रताप भी लिखा गया, रामायण प्रताप भी है। और ये एक है राम वनवास। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राम वनवास हो जाएगा। और राम वनवास किनके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा। किनके द्वारा? श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा राम वनवास लिखा गया था। तो ये तीनों जो है गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? अब भी हमने पढ़ा कि छायावाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? मुकुटधर पांडे। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटका पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो फुटका पहाड़, आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो फुटका पहाड़ कहाँ स्थित है? कोरबा कोरबा में स्थित है। कोरबा जिले में क्या है? फुटका पहाड़ स्थित है। और कोरबा का जो स्टेबलाइजमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में हुआ था। इनका जो कोरबा का जो गठन है 1998 में हुआ था। और 1998 में इसके साथ 9 जिले टोटल बने थे। टोटल 9 जिले 1998 में बनाया गया था छत्तीसगढ़ में। इस चीज़ को भी आप याद रखिए।
तो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। आप सभी को धीरे धीरे करके याद रखिए, क्योंकि ये रिवाइज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जितना हो सके उतना अच्छे से शार्प माइंड से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वेश्चन बनता है और हमारा जो पढ़ाई है वो भी स्ट्रांग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमारा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक द्वारा किया गया। तो पाली स्थित जो शिव मंदिर है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जाजल्यदेव प्रथम। पाली स्थित जो शिव मंदिर है वो जाजल्यदेव प्रथम द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया था। कब, लगभग 12वीं सदी में। ध्यान में रखिए, जाजल्यदेव प्रथम जो कि कौन है, ये जो कलचुरी शासक है उसमें एक शासक रह चुके हैं, जाजल्यदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मेले एवं उनकी तिथि से सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जो है वो सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिरौदपुरी मेला, दूसरा है महादेव घाट का मेला, शिवरी नारायण का मेला और राजिम का मेला। तो शिवरी नारायण का जो मेला है वो आषाढ़ अमावस्या, ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शिवरी नारायण का मेला होता है वो कब होता है, माघ पूर्णिमा में होता है। कब होता है, माघ पूर्णिमा में। बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है। मतलब गिरौदपुरी का जो मेला है वो फाल्गुन में ही होता है, महादेव घाट का जो मेला होता है कार्तिक में ही होता है, राजिम मेला होता है वो भी माघ पूर्णिमा में होता है, लेकिन शिवरी नारायण का मेला है जो है कब होता है, माघ पूर्णिमा में होता है, माघ में होता है। और ये जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है इसमें से। तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो खल्लारी के जो विष्णु मंदिर है उसको किसने निर्माण कराया था। देखिए, जो जब निर्माण कराया था तो उस समय शासक कौन थे, ब्रह्मदेव थे। शासक कौन थे, ब्रह्मदेव। लेकिन ब्रह्मदेव के शासनकाल में जो देवपाल नामक एक मोची थे, उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कब, लगभग 14वीं शताब्दी में, या 1415 बोल सकते हैं, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, देवपाल मोची द्वारा। लेकिन शासन किसका था, ब्रह्मदेव का था। जो रामचंद्र देव है इनके नाम से ही रायपुर शहर का निर्माण किया गया है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवपाल मोची। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गुंडाधुर कौन से जनजाति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बताया सभी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके रिवाइज के लिए है, ताकि आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से बैठ जाए ये क्वेश्चन। तो गुंडाधुर कौन सा है, कौन से जो जनजाति से संबंधित है, ये धुरवा जनजाति से। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको याद भी होगा, रटा रुटाया क्वेश्चन रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको कभी भूलना नहीं है हमको। तो धुरवा जनजाति से है। और 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, कौन सा, भूमकाल विद्रोह, उसके प्रमुख नेता भी रहे हैं गुंडाधुर। और ये बस्तर निवासी है, नेतानार जो गांव है वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये है हमारे बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क के लिए है, वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन जो है निकाला है। और ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन भी और भी जनरेट होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे जो चैनल है ई टारगेट क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे से लाइक कीजिए यार, और शेयर भी कीजिए, और हमारे जो चैनल है ई टारगेट उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।